Welcome to our channel Math 10 Exercise 1.3 नेशनल बुक फाउंडेशन। ये एक्सरसाइज हम ऑलरेडी सॉल्व कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन 13 हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 13 जो है ये भी रेडिकल फॉर्म में है। इसके ये जो रूट्स हैं इनको रिमूव करना होगा तभी आगे सॉल्व होगा। उसके अलावा इसमें जो रूट के अंदर की जो इक्वेशंस मतलब एक्सप्रेशंस जो दिए हुए हैं उसमें भी एक से ज़्यादा टर्म्स हैं और वेरिएबल भी मल्टीपल हैं। तो इस तरह जैसे कि जो फर्स्ट वाला रेडिकल है इसके अंदर की ये जो वैल्यू है दोनों और सेकंड वाले की ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये सिमिलर हैं। इस वजह से इन दोनों को लेट y के इक्वल कर लेंगे x² + 4x को। तो यहाँ पे y + 13 आ जाएगा और यहाँ पे y + 5। उसके बाद इन रेडिकल्स को रिमूव करने के लिए स्क्वायर रूट्स को दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, यानी इस साइड का भी होल स्क्वायर और 2 का भी होल स्क्वायर। और ये जो है ये वाली टर्म लेफ्ट साइड वाली ये a + b का होल स्क्वायर है। तो इसका फार्मूला ओपन करेंगे। फार्मूला ओपन करते हुए यहाँ पहले a² आएगा मीन y + 13 का होल स्क्वायर, फिर +2 लिखेंगे और a जो है हमारे पास ये है y + 13 जो है और b जो है ये है y + 5 का रूट और +b² जो है ये y + 5 का जो रूट है इसका स्क्वायर लिख लेंगे। इस तरह ये फार्मूला है a² + 2ab + b² और ये जो राइट साइड वाली वैल्यू है इसका स्क्वायर 4 आ जाएगा। यहाँ पे ये स्क्वायर और रूट कैंसिल होने के बाद इधर आएगा y + 13, फिर ये 2 लिखेंगे और रूट के अंदर जो है y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y², फिर y को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y, फिर 13 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13y और यहाँ पे 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 आ जाएगा। और ये जो लास्ट वाली टर्म है इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल होने के बाद यहाँ पे आएगा y + 5 और इक्वल में है 4। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये y और ये वाला जो y है ये दोनों मिलके 2y हो जाएंगे और +13 और 5 को ऐड करेंगे यहाँ पे 18 आ जाएगा। +2 और ये जो रूट के अंदर वाली वैल्यूज हैं इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। y² लिखेंगे और इसी तरह 13 और 5 को ऐड कर लेंगे, यहाँ पे 18y आ जाएगा +65 को एज इट इज़ लिख लेंगे और इक्वल के बाद है 4। उसके बाद ये 4 को हम इस साइड पे ले आते हैं। यहाँ पे आ जाएगा पहले 2y + 18, 4 इधर आएगा तो -4 हो जाएगा और ये जो पूरी टर्म है ये वाली इसको इक्वल के राइट साइड पे ले जाते हैं, वो उस तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा y² + 18y + 65। यहाँ पे ये 2y को एज इट इज़ लिख लेते हैं और 18 में से 4 को लेस करेंगे तो +4 आ जाएगा और 14 सॉरी, और इक्वल में ये जो सारी टर्म है इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। ये जो लेफ्ट साइड वाली टर्म है इनमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा y + 7 और इक्वल के बाद ये जो सारी टर्म है इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। ये जो 2 है ये जो हमने कॉमन लिया था इसका रीज़न ये था कि इस तरफ का ये जो 2 है ना दोनों तरफ इसको दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड करके ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आएगा रिमेनिंग में y + 7 और इक्वल में यहाँ पे माइनस, क्योंकि 2 तो कैंसिल हो गए हैं और बाकी ये जो वैल्यू है रूट के अंदर इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। यहाँ पे अब ये जो रेडिकल का साइन है रूट इसको रिमूव करने के लिए दोनों साइड्स का स्क्वायर अगेन लेना है। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स अगेन ये जो साइड है y + 7 इसका भी होल स्क्वायर ले लेंगे और इक्वल के बाद ये जो सारी टर्म है इसका भी स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर लेने से ये जो है टर्म इसका तो फार्मूला ओपन हो जाएगा a² + 2ab + b² इस तरह लिखेंगे a² + 2, a की जगह पे y है और b की जगह पे 7 + b² मतलब 7 का स्क्वायर और राइट साइड पे ये स्क्वायर लेने से ये माइनस तो खत्म हो जाएगा, प्लस हो जाएगा स्क्वायर लेने से और इसका रूट जो है ये भी स्क्वायर से कैंसिल होएगा और ये सारे वर्ड्स ऐसे एज इट इज़ लिख लेंगे जैसे कि हैं। इसको थोड़ा सेटल करेंगे इसको। तो ये वाला जो फार्मूला हमने किया हुआ ये y² आ जाएगा। ये 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें 14y + 7 का स्क्वायर 49 और इक्वल के बाद की सारी टर्म्स को लिख लेंगे। यहाँ पे बस एक ये जो y² दोनों तरफ मैच हो रहा है ये कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो टर्म्स है ना लेफ्ट और राइट साइड की ये सारी हम अगले स्टेप में लिख लेंगे। तो इस तरफ पहले आ रहा है 14y और +49, इसी तरह जो इक्वल के दूसरी तरफ है y² कैंसिल कर दिया था हमने तो दूसरी तरफ 18y + 65। ये जो बची हुई टर्म्स हैं इनको इस तरफ ले आते हैं। जैसे ये 14y है वो 18 इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा और ये +49 लिखेंगे और 65 को इधर ले आए वो माइनस हो जाएंगे।
और इक्वल में 0। 14 और 18 को आपस में माइनस कर दें तो -4y, इन दोनों को माइनस करा देंगे तो यहाँ पे क्योंकि माइनस वाली वैल्यूज ज़्यादा हैं तो माइनस के 16 आ जाएंगे। इन दोनों टर्म्स में से -4 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ y आएगा और माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा। 4 का टेबल 16 पे 4 टाइम और इक्वल में 0। इस -4 को रिमूव करने के लिए दोनों साइड्स को -4 से डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसिल होने के बाद इस साइड पे आ जाएगा y +4 और इक्वल में 0 को जिस भी नंबर से डिवाइड करें 0 ही आ जाता है। अब यहाँ पे y +4 = 0 आया है तो y की जो ओरिजिनल वैल्यू हमने क्वेश्चन में लेट की हुई थी, y की जगह जो हमने ओरिजिनल वैल्यू थी वो वाली पुट करनी है। यहाँ पे y की ओरिजिनल वैल्यू थी x² + 4x और ये जो 4x को एज इट इज लिख लेते हैं। इसको हमने ये जो वैल्यू थी स्टार्टिंग में इसको हमने y के इक्वल लेट कर लिया था, इसलिए इसको वापस उसकी जगह पे पुट इन कर लिया। अब इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं या कोई दूसरा मेथड जैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं, x² + 2x + 2x + 4 = 0। ये जो 2x और 2x है इनको सम अप करें तो 4 आता है और 2 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 4 ही आता है, जो कि मिड टर्म ब्रेक की दोनों कंडीशंस जो हैं वो ट्रू हो रही हैं। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लें, यहाँ से x + 2 रिमेनिंग में आएगा +2, इन दोनों में से 2 कॉमन लिया है तो यहाँ भी x + 2 आ जाएगा। तो ये जो सिमिलर टर्म्स हैं इनमें से कोई एक लिखते हैं और ये वाली जो है x और +2 इसको अलग से ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब ये दोनों सिमिलर आ गई हैं तो इनमें से कोई एक जो है वो आंसर के लिए लिखेंगे x + 2 = 0 और 2 को जब उस तरफ मूव करेंगे तो x का आंसर -2 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में चेक का बोला गया है वेरिफिकेशन के लिए, तो चेक करने के लिए ये जो -2 है इसको क्वेश्चन में पुट इन करना है। जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है क्वेश्चन में वहाँ -2 पुट करेंगे। तो क्वेश्चन की जो पहली टर्म है वो x² है, यानी यहाँ पे -2 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन में है 4 और x की जगह फिर दोबारा से -2, फिर आगे +13 है। फिर आगे नेक्स्ट में क्वेश्चन में था x² तो x की जगह हमने -2 पुट करना है वेरिफिकेशन के लिए। फिर आगे +4x है यानी 4 × x की जगह -2, फिर आगे +5 है क्वेश्चन में और इक्वल के बाद है 2। यहाँ पे 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें 4 × 2 = 8, यहाँ पे -8 और +13 को एज इट इज लिख लेंगे। प्लस रूट के अंदर जैसे ये 2 का स्क्वायर है ये 4 × 2 = 8 माइनस का और +5 को एज इट इज लिख लेंगे और इक्वल में है 2। यहाँ पे इन सब को कैलकुलेटर से या इसी तरह भी कर सकते हैं। 13 और 4 को प्लस करने तो 17 और 8 उसमें से लेस कर देंगे तो आएगा 9। ओके, और यहाँ पे ये जो दूसरी वाली वैल्यू है इसमें भी 4 और 5 को ऐड करें 9 और उसमें से 8 लेस कर दें तो 1 आ जाएगा और इक्वल में है 2। यहाँ पे ये 9 का जो रूट है वो 3 आता है, +1 का रूट 1 ही होता है और इक्वल में 2 है, यानी इस तरफ 4 आ रहा है उस तरफ 2, यानी जो हमारी कंडीशन है ये जो हमारा आंसर है उसको क्वेश्चन में पुट करने के बाद ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, मीन ये एक्सट्रीनियस है। ये जो आंसर है एक्सट्रीनियस सोल्यूशन मीन्स नॉट अ वैलिड सोल्यूशन, यानी ऐसी वैल्यू जिसको जब आप इक्वेशन में पुट करें तो वो सेटिस्फाई ना करे उसको। तो एक ही आंसर आया था वो भी एक्सट्रीनियस है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इस वजह से इसका जो सोल्यूशन सेट है वो एम्प्टी होगा। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन 13 है ये कंप्लीट हो गया है और ये जो एक्सरसाइज है ये भी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।